Hello everyone, I'm Bhavna from UP Unacademy UPPSC कैटेगरी। हमारे साथ है आदित्य जिन्होंने इस बार यूपीपीएससी 2018 का एग्जाम क्वालिफाई किया है और रैंक 29 डीसी हासिल किया है। वेलकम आदित्य। थैंक यू मैम। और आदित्य बनने के बाद कितनी खुशी हो रही है बनकर कैसा लग रहा है सपना पूरा हो मैम गया? काफी अच्छा लग रहा है। काफी टाइम से इस प्रिपरेशन फेज में था तो फाइनली रिजल्ट आया तो अच्छा लग रहा है कि मेहनत रंग लाई। ग्रेट। आदित्य, मैं जानना चाहती हूँ कि लाइक आपने क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड था, आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से किया और फिर कैसे आपके मन में आया कि आपको तैयारी स्टार्ट करना है? मैम मैंने बीटेक की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। हाँ जी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जब मैं बीटेक कर रहा था तो उसी दौरान मुझे लगा कि शायद सिविल सर्विसेज एज अ करियर अपॉर्चुनिटी एक काफी प्रोमिसिंग करियर है। एक पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी। जो हम चीजें अपने आसपास देख सकते हैं, जिन्हें देख के लगता है कि शायद हमें इन चीजों को इम्प्रूव करना चाहिए या किसी की हेल्प करनी चाहिए, तो सिविल सर्विसेज एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है उस सब चीजों को करने के लिए। तो मैंने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर से ही मन बना लिया था कि मैं प्रिपरेशन करूंगा। तब मुझे एक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिली आईबीएम के साथ, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और मैंने आईबीएम के साथ 1.5 साल तक बेंगलोर में काम भी किया, साथ साथ प्रिपरेशन भी कंटिन्यू। ओके, तो पढ़ाई कर पाते थे आप जॉब के साथ? पॉसिबल था? थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन धीरे धीरे मैनेज करना शुरू किया कि ऑफिस आवर्स के बाद में, फिर वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी। फिर रियलाइज हुआ कि शायद फुल टाइम प्रिपरेशन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना आप एफर्ट लगाना चाह रहे हैं उतना नहीं लगा पा रहे थे। तो फाइनली मैंने जॉब से रिजाइन किया और फिर 2017 में मैंने फुल फ्लैश प्रिपरेशन शुरू कर दी। ओके, तो ये कौन सा अटेम्प्ट था आदित्य आपका? मैम ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट। ओके, तो मतलब आपको लगता है कि फुल फ्लेश तैयारी करने के बाद आपका जो मेन सफल आपका अटेम्प्ट रहा, मेन रीजन यही है जो पहले Yes, पॉसिबल नहीं हो पाया? मैम वो भी है। दूसरा थोड़ा जब इनिशियली 2 अटेम्प्ट्स में थोड़ा गाइडेंस का भी एक इशू था मेरे साथ में, तो ओके। इसलिए भी शायद जॉब के साथ मैं उतना एफिशिएंटली प्रिपेयर नहीं कर पाया। ओके, तो आपका मेन मोड ऑफ लाइक स्टडिंग क्या था? ऑनलाइन आप पढ़ते थे या बुक्स, ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग था आपका, लाइक बुक्स रेफर करना, जैसे आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सब चीजें देख रहे हैं, और या फिर ट्रेडिशनली बुक्स पढ़ पढ़ कर ही आपने क्लियर किया? मैम मेरा मिक्स था। ट्रेडिशनली बुक्स मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे स्टैटिक्स सब्जेक्ट्स के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। साथ ही साथ डिजिटल मीडियम्स का भी मैंने यूज किया, करंट अफेयर्स या बाकी कुछ चीजें जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं करंट में, उनके बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए, टेस्ट देने के लिए। तो ये दोनों का मिक्स था प्रिपरेशन जो था। ग्रेट। ठीक है आदित्य, जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो यूपीपीएससी एग्जाम में 3 लेवल होते हैं, तो आपको सबसे मुश्किल कौन-सा लेवल लगता था क्लियर करना कि मेरे को ज़्यादा मेहनत इस वाले लेवल में करनी है तभी थोड़ा हो पाएगा? और कैसे-कैसे आपने प्रिपरेशन की? थोड़ा-सा इसके बारे में स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। मैम मुझे सबसे डिफिकल्ट प्रीलिम्स लगा, क्योंकि इनिशियली ओके। 2 अटेम्प्ट्स में मैं प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाया था। काफी कम मार्जिन से दोनों बार सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद जब मेंस हुआ तो मेंस में ऑलरेडी काफी प्रैक्टिस की हुई थी, तो चीजें उतनी मुश्किल नहीं लगी। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, वो भी स्मूथली निकल गया। तो मेरे हिसाब से तीनों एग्जाम इक्वली, तीनों स्टेजेस इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स में कंपटीशन क्योंकि रिलेटिवली काफी ज्यादा है, तो ज़्यादा है। शायद वो थोड़ा डिफिकल्ट है रिलेटिवली। ओके। क्या आप बता सकते हैं कि कौन-कौन सी बुक्स आपने रेफर की प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए स्पेशली? लाइक जैसे जीएस पार्ट रहता है, एक सीसैट पार्ट रहता है प्रीलिम्स में। तो जीएस पार्ट में आप कौन सी बुक्स, मतलब लाइक आपने रेफर किया? नोट्स पढ़े या किताबें पढ़ी, एनसीईआरटीज़ ही फॉलो की? मतलब थोड़ा-सा एक ग्लिम्प्स ब्रीफली आप बता दीजिए। मैम प्रीलिम्स के लिए जो स्टैटिक हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स,
इनके लिए तो कुछ स्टैंडर्ड्स बुक हैं, जैसे पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की आती है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट मिडिवल के लिए मैंने तमिलनाडु एनसीईआरटी 11th क्लास की जो थी वहाँ से एंशिएंट मिडिवल किया। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए शंकर गणेश एक मार्केट में बुक अवेलेबल है, वो प्लस जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट आता है सेंटर और स्टेट दोनों का, उससे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया एक बुक है, और इसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस से जो स्टैटिक कोर्स था अपना कंप्लीट किया। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में, मंथली मैगज़ीन्स जो काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं। मैंने विज़न आईएएस की मंथली मैगज़ीन्स की थी। साथ ही साथ क्योंकि ये स्टेट एग्ज़ाम है, तो स्टेट के भी करंट अफेयर आपको कवर करने होते हैं। तो उसके लिए जो स्पेसिफिकली स्टेट करंट अफेयर की कुछ मैगज़ीन्स है, जैसे ई दृष्टि करके एक आती है, तो उसका मैंने मंथली कंपाइलेशन से यूपी स्पेसिफिक चीज़ों के शॉर्ट नोट्स कंपाइल किए। ओके, और इसके अलावा इसमें कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी आते हैं स्टेट स्पेसिफिक, जैसे कि कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कई बार लेजिस्लेचर का आपकी सीट्स पूछ लेते हैं विधानसभा और उसमें विधान परिषद में। तो इन चीज़ों के लिए आप कोई भी स्टैटिक बुक्स भी पढ़ लीजिए, ताकि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको स्टेट का मिल जाए। ओके, और जब ये बात मेंस पे आती है, तो मेंस के लिए मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जैसे जीएस-1 की हैं, वो आपकी प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के साथ-साथ ही कवर हो जाती हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, कुछ चीज़ें हैं, आप उसे देख लीजिए, ऐसी कौन-सी चीज़ बची हुई है, आप नेट से या फिर अलग-अलग सोर्स से उसके नोट्स ज़रूर बना लीजिए। और एक उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आता है जैसे जीएस-4 एथिक्स का, उसके लिए आपको पूरी तरह से शुरू से पढ़ना होता है। उसके लिए मैंने लेक्सिकॉन एक बुक है मार्केट में, वो पढ़ी थी। साथ ही साथ जो टेस्ट मैंने कि उस टाइम पे दिए थे कोचिंग्स वगैरह में, तो उनके जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से भी कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके अपना नॉलेज बेस बनाया। ओके। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कितना रोल रहता है? ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल पर रिलाय करना चाहिए या सेल्फ स्टडी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है? आपको क्या हेल्पफुल रहा ज़्यादा? मुझे लगता है मैंने काफ़ी काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नहीं, जैसे आपके लिए क्या रहा? अगर मतलब मैं पर्सनली आपके लिए जानना चाहती हूँ। मेरे लिए दोनों ही रहे, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन कई बार हमें गाइडेंस का थोड़ा उतना आइडिया नहीं रहता कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे कवर करें। खासकर उन बच्चों के लिए जिनको कोई बैकग्राउंड नहीं है या उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे कोचिंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जैसे मेंस में खासकर। और इंटरव्यू स्टेज में भी उनका रोल काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि आप जब इंटरेक्ट करते हो काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के, तो आपको समझ आती है कि चीज़ों को आपको पढ़ना कैसे है, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तो मुझे लगता है सेल्फ स्टडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर किसी को गाइडेंस या कुछ ऐसी चाहिए, तो वहाँ पे कोचिंग अपना रोल प्ले करती है। हुँ, ओके। थैंक यू आदित्य। आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई स्टूडेंट्स को, बहुत चीज़ें आपसे सीखने को मिली स्टूडेंट्स के लिए। अ, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।